हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के हमारे मेडिसिन रिव्यू सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे प्रिपरेशन किट का जिसका यूज हम कोलोनोस्कोपी स्टडी के पहले आपके लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए करते हैं, ताकि उस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी अगर एबनॉर्मेलिटी हो तो उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकें और आपके उस प्रॉब्लम का कारण पता लगा सकें जिसकी वजह से आप परेशान थे और आपने डॉक्टर के पास विजिट किया था। आज का जो हमारा मेडिसिन है वो आपके पूरे कोलोन में प्रेजेंट स्टूल को क्लियर आउट करने का काम करता है और बेसिकली इसका जो क्लास या कैटेगरी देखेंगे तो ये एक लैक्सेटिव कैटेगरी का ड्रग है। तो आज के वीडियो में हम इसके मैकेनिज्म के साथ साथ जो कोलोनोस्कोपी का एक रेडियोग्राफिक इमेज है उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के ड्रग के ब्रांड नेम के साथ। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं इसका जो ब्रांड नेम है वह है कोलोवाइफ नियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलोवाइफ नियो और ये एक बॉवेल प्रिपरेशन किट है। अगर आप थोड़ा नाम पे फोकस करें ना तो आपको हल्का सा उसका काम करने के तरीके का अंदाजा हो जाएगा। कोलोवाइफ दो शब्दों से बना है, कोलो और वाइप से। यहाँ पे कोलो जो है कोलोन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोलोन का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन और वाइप का मतलब होता है एक प्रकार से पोछा लगाते हुए निकल जाना, यानी कि कोलोन के अंदर जो भी गंदगी स्टूल के फॉर्म में बैठी हुई है, काफी लंबे समय से स्टिक हुई है या अगर ठीक ठाक भी है लेकिन उसके अंदर की चीजों को विजुअलाइज करना है तो भी हम उसको क्लीन करते हुए निकलना है और उसी को करने में मदद करने वाले ड्रग का नाम है कोलोवाइफ। ये एक बाउल प्रिपरेशन किट है। इस पैकेट के अंदर आपको दो बॉटल मिलेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 into 177 ml। एक जो बॉटल है वो 177 ml का है, तो इस तरीके से दो बॉटल होंगे। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको एक्सिलाइट के केस में कि इसे हमारे परिचित ने ही यूज किया था, तो इसका पूरा लाइव एक्सपीरियंस मैंने खुद विजुअलाइज किया हुआ है। तो ये जो कोलोवाइफ नियो है वो कौन कौन से घटक से, कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर के बना होता है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और ये सारे मिलकर के ओरल बाउल प्रिपरेशन बनाने का काम करते हैं। चूंकि ये लिक्विड के फॉर्म में है इसीलिए ये पहले से बना हुआ सॉल्यूशन फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये जो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट है ये हमारे ऑस्मोटिक परगेटिव क्लास के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं और ऑस्मोटिक परगेटिव का जो मेन क्लास है वह आपका लैक्सेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक्स, यानी कि ऐसे ड्रग बेसिकली जो कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत देने का काम करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, इसका यूज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए भी किया जा सकता है आपके डॉक्टर के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, बट मेरा जो आज का फोकस है वो कोलोनोस्कोपी के संदर्भ में है, उसके रेफरेंस में है। तो अब देखो ये काम कैसे करता है। देखिए जब हम बात करते हैं कोलोन की, उसका मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर लिए हुआ होता है। ये जो कोलोन पार्ट है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि अलग अलग सेगमेंट में होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। पर मैं इन सब के बारे में नहीं जा रहा, मैं बस एक बेसिक बात आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मेरे कोलोन को रिप्रेजेंट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर यहां पे देखोगे तो इस कोलोन के अंदर स्टूल भरे हुए होते हैं। आप जब कुछ खाना खाते हो तो आपके स्टमक के द्वारा एसिड सिक्रीट किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है जहां से जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुंचते हैं। इसके बाद बचा कुचा जो सब्सटेंस है जिसमें से लगभग सारी चीजें निकाल ली गई होती हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है जहां पे पानी के अमाउंट को हम फिक्स करते हैं और उसको फिर लास्ट में स्टूल के रूप में बॉडी से बाहर रेक्टल रूट में इवैक्यूएट कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आपको कोलोनोस्कोपी करनी है तो कोलोनोस्कोपी करने के लिए आपके बाउल का क्लियर होना क्यों जरूरी है। अब बारी आती है टर्म्स को समझने की, वह है आपका कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी क्या होता है? आपने माइक्रोस्कोप सुना है, आपने उसी तरीके से माइक्रोस्कोपी सुनी होगी। तो ये माइक्रोस्कोप क्या है, ये स्कोप का क्या मतलब होता है? स्कोप का मतलब होता है उसकी स्टडी करना, विजुअलाइज करना, और वो जिसके बाद लगा होगा उसके रेस्पेक्ट में होगा। जैसे माइक्रोस्कोप तो एक ऐसा डिवाइस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाने, देखने, समझने का काम करता हो, और वैसे ही अगर कोलोनोस्कोपी एक प्रोसीजर है, अगर आप मशीन के बारे में बात करें तो उसे कोलोनोस्कोप कहेंगे। तो एक ऐसा मशीन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम आपके रेक्टल रूट से उस मशीन को इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कैमरा लगा हुआ होगा और कुछ छोटे छोटे यूटेंसिल्स लगे हुए होंगे। ये अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद आपके कोलोन के अंदर की स्ट्रक्चर कैसी है, क्या बनावट है, क्या एबनॉर्मलिटी है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करके उसका इमेज खींच कर लेके आए और आखिर डॉक्टर के थ्रू आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम आपकी क्या है।
उस प्रोसेस को बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। अब एक बात तो अंडरस्टूड हो गई होगी आपकी कि कोलोन के अंदर विजुलाइज करना है, बट कोलोन इस तरीके से पूरी तरह से स्टूल से भरा पड़ा है तो आप कैसे विजुलाइज करोगे। मतलब एग्जांपल देख लो कि ये एक सरफेस है, ठीक है, एक टेबल जैसा सरफेस है, इसके ऊपर में कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटी है, लेकिन इसके ऊपर मिट्टी पूरी जमी हुई है, ये जो डार्क कलर है वो मिट्टी है। तो अगर आप ऊपर से विजुलाइज करना चाहोगे तो ये मिट्टी जमी हुई है वो तो अंदर की चीजों को हाइड कर देगी, और जब तक मिट्टी हट नहीं जाएगी आप इसको देख नहीं पाओगे। यानी कि इसके होते हुए भी मास्क हो जाने के कारण से हमको दिखेगा नहीं, इसलिए इसको देखने के लिए पहले डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह साफ करना पड़ेगा। कॉमन सा फंडा है। वैसे ही अगर आप कोलोन के अंदर के सतह को देखना चाहते हो, उसमें कोई पॉलिप्स वगैरह है कि नहीं ये देखना चाहते हो, तो पूरे कोलोन के अंदर जो स्टूल भरा पड़ा है इसे आपको खाली करना पड़ेगा। और खाली करने के लिए कोई ऐसा ड्रग लेना पड़ेगा जो इस प्रोसेस को फास्ट अप करे। ऐसा नहीं कि 3-4 दिन के बाद वो आपको पेट खाली कर दे, ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और कोलोनोस्कोपिक में हमको पूरा क्लियर चाहिए। उसी को पूरा करने के लिए ये जो कोलोवाइप नियो का सॉल्यूशन है इसे हम यूज करते हैं। ये ऑस्मोटिक परगेटिव का एग्जांपल है। तो जब हम ऑस्मोटिक परगेटिव लेते हैं और ऑस्मोटिक परगेटिव लेने के बाद ये जो ऑस्मोटिक परगेटिव आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ये जो बाहर सराउंडिंग में वाटर होते हैं, जो देखो मैं आपको वाटर के मॉलिक्यूल बता रहा हूं, ये वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर में होते हैं, जब हम इस तरह के ड्रग ले लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इससे ये वाटर इसके अंदर पेनिट्रेट होते हैं और काफी अधिक मात्रा में पेनिट्रेट होने के कारण से ये जो पूरा स्टूल है इसकी कंसिस्टेंसी को चेंज कर देते हैं। मतलब इसको पूरा डिसॉल्व लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्लरी जैसा बना देते हैं। और बहुत सारा प्रेशर डेवलप होने की वजह से यहां से ऊपर से प्रेशर डेवलप होता है और रेक्टल रूट से ये पूरा जो स्टूल मटेरियल है वाटरी स्टूल के रूप में निकल जाता है। ये मिट गया था तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरा क्लियर आउट हो जाता है। और ये जब पूरा क्लियर आउट हो जाएगा अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरीके से अगर मैं इसको मिटा दूं, देखो अंदर कुछ भी नहीं बचा, अंदर अब कोई भी स्टूल नहीं बचा, क्लीन और क्लियर आपको कोलोन बचा हुआ है। तो अगर इस कोलोन के अंदर कोई इस तरीके का पॉलिप बना हुआ है, कोई रप्चर ब्लड वेसल है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, तो आपका जो कैमरा है आपके कोलोनोस्कोप के थ्रू वो आसानी से जाएगा और विजुलाइज करके उसका इमेज दिखा देगा। तो इस तरीके से ये जो प्रिपरेशन किट है आपके काम आता है। चलिए मैं आपको बीच में एक स्लाइड और लेके जाता हूं, 1-2 स्लाइड को आगे फॉरवर्ड करते हुए। ये आपको मैं कोलोनोस्कोपी से लिया गया एक इमेज है, जो रियल इमेज है, किसी गूगल से कॉपी नहीं किया, उसको मैं दिखा रहा हूं। क्योंकि मैंने बताया कि परिचित का भी हमने करवाया था तो उससे ये इमेज हमें मिली और उसी ड्रग को लेकर के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो 6, वो कोलोनोस्कोप से लिया गया है। अगर इसमें पूरी तरह से स्टूल भरा हुआ होता तो आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर नहीं पाते, पूरा का पूरा ट्रेसेस इसमें होता और अच्छे से कंटेंट दिखाई नहीं दे पाता। इसलिए हमने इस किट को यूज करते हुए और इसके पहले जो मैंने आपको एक्सिलाइट बताया था उन दोनों को यूज करते हुए पहले क्लियर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए पूरा आपको दिख रहा है, ये छोटा सा पॉलिप नजर आ रहा है, पॉलिप मतलब एक गांठें नजर आ रही हैं, और यहाँ पे ये पूरा पॉलिप नजर आ रहा है, ये पूरा हिस्सा पॉलिप का है। तो ये पूरी तरह से क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है क्योंकि अंदर के कंटेंट कोई ऑब्स्ट्रकल कॉज नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो छोटा सा एक हल्का सा ब्लड रप्चर जैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉटिंग जैसा दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है इसी कारण से क्योंकि ये क्लीन है। मान लो कि इसके अंदर इस तरह से स्टूल पास होता या चिपका हुआ स्टूल होता, अब हमारा कैमरा यहाँ पे जाता तो आपको दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये ओवरलैप हो चुका है, कवर अप कर चुका है। अब हमने जब इसको कोलोन प्रिपरेशन यूज किया तो ये पूरी तरह से क्लियर आउट हो गया और अंदर की चीजें क्या थी वो हमें दिखाई देने लग गई। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है कोलोनोस्कोपी का, उसके लिए जरूरी है कि अंदर का जो वॉल है वो स्टूल से फ्री फॉर्म में आ जाए। तो इस तरीके से हम कैमरे की मदद से, जो कोलोनोस्कोप है उसकी मदद से इन सबको देख पाते हैं। ये रहा आपका पॉलिप। ये जो पॉलिप है वो एक एबनॉर्मल टिश्यू है जो काफी ज्यादा मात्रा में ग्रोथ कर चुका है। अब इसके 2 चांसेस हो सकते हैं कि ये जो सेल है वो या तो कैंसरस सेल में हो सकता है या तो नॉन कैंसरस सेल में हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की एज 55 ईयर से क्रॉस कर चुकी है तो उसको चांसेस हैं कि ये जो पॉलिप है वो आगे जाके कोलोन कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बिफोर दैट कि वो हो जाए, प्रिकॉशनरी आपको एक बार 55 एज के बाद चेक करा लेना चाहिए। ऐसी संभावना नजर आती है तो इसका एक छोटा सा सैंपल लिया जाएगा और इसको आगे जाकर के बायोप्सी के लिए भेजा जाएगा। बायोप्सी की मदद से ही ये डिसाइड हो पाएगा कि ये कैंसरस सेल है या नॉन कैंसरस सेल है। और ये पूरा प्रोसेस डे केयर में हो जाता है, कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई स्पेसिफिक एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। विद इन 15 मिनट्स ये आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोलोनोस्कोपी का महत्वपूर्ण समझ में आ गया।
अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो प्रिपरेशन किट है इसे कैसे यूज किया जाए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बार डिस्क्लेमर और दे दूं कि ये केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हमारे स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, फार्मेसी, उनकी बेसिक नॉलेज के लिए है। इसका कहीं कोई यूज सेल्फ मेडिकेशन के रूप में आप मत करिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने की नहीं है। इससे बहुत सारा वाटर स्टूल पास होता है और डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो किसी भी इस तरह के बाउल प्रिपरेशन किट को यूज करते समय एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर का कंजप्शन करें, और अगर पॉसिबल है तो आप नारियल पानी का यूज करें, वो आपको न्यूट्रिशन भी देके चलेगा। अब यहां पे देखते हैं कि ये जो प्रिपरेशन है वो डॉक्टर के द्वारा किस तरीके से सजेस्ट किया जाता है। इसका यूज दो तरीके से कर सकते हैं, एक सेम डे प्रिपरेशन होता है और एक 2 डे प्रिपरेशन होता है। तो आप दोनों में से जो भी डॉक्टर आपको सलाह किए हैं उसके हिसाब से फॉलो करिएगा। फिलहाल मैं आपको इंस्ट्रक्शन सेम डे का बता रहा हूं। पॉइंट टू बी नोटेड में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए, ईच बॉटल हैज टू बी डाइल्यूटेड। ये जो पूरा बॉटल है इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होगा, आधा से थोड़ा सा कम होता है, उसको डाइल्यूट करना है ड्रिंकिंग वाटर से, और उस ड्रिंकिंग वाटर के साथ डाइल्यूट करने के बाद ये जो रिकमेंडेड टाइम आगे आपको समझ में आएगा, उस टाइम तक इसे कंज्यूम करना है। डाइल्यूट करना है बॉटल को जब आप इसको यूज करना चाहते हैं तभी, ऐसा नहीं कि परसों आप यूज करना चाहते हैं तो आज इसको डाइल्यूट करके मैं फ्रिज में रख देता हूं, ऐसा नहीं करना। दूसरा, अगर आपको सेम डे प्रोसेस का रिकमेंडेशन दिया जाता है, मतलब आज आप जब भी वीडियो सुन रहे होंगे, आज आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बोला कि कल मैं आपकी कोलोनोस्कोपी करूंगा, तो ये प्रिपरेशन किट आप यूज कर लें, तो उस दिन के लिए क्या आपको करना है, आप उसके बाद शाम के समय घर आइएगा। शाम के समय कोई भी हैवी मील ना लें, रात को हो सके तो हल्का डाइट लें, चाहे खिचड़ी लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आप सुबह 5 से 6 बजे मॉर्निंग में उठ जाएं। उठने के बाद आपको कुछ भी सॉलिड नहीं खाना है, पानी चाहे तो पिएं, अदरवाइज ये जो प्रिपरेशन किट है इसको प्रिपेयर करके आप लेना शुरू करें। इसके बाद एज मच एज पॉसिबल पानी का कंजप्शन करें, तो आपको थोड़ी ही देर में बहुत प्रेशर आएगा, आप वॉशरूम में जाएंगे और आपको 15 से 20 बार, ये 15 से 20 बार एवरेज है, ऊपर नीचे हो सकता है, आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ेगी। और शुरू में 1-2 बार में, फर्स्ट सेकंड टाइम में आप महसूस करोगे कि आपका स्टूल स्लरी जैसा पास आउट हो रहा है, स्मेल, उसमें फिशी स्मेल आ जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, उसके बाद आप पाओगे कि स्टूल पास नहीं हो रहा, केवल वाटर एक्सक्रीट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका कोलोन पूरी तरह से क्लियर आउट हो चुका है और आपका ये जो प्रिपरेशन किट है वो अच्छे से काम कर रहा है। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा वाटर लॉस होगा, इसलिए डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। दैट इज वाई ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एज मच एज पॉसिबल पानी पिएं उस समय तक जबकि डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। प्रोसेस के पहले कुछ समय पहले तक आपको बंद करने की सलाह दी जाएगी, तो वो आप लगभग 1 घंटे पहले, मतलब अगर आपको 12 बजे प्रोसेस स्टार्ट होना है तो 11 बजे तक आप पानी पीजिए। 11 से 12 के बीच आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, कंटिन्यूसली ज़्यादा पीने की जरूरत नहीं है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, फॉर सेम डे रेजिमेन कैसे यूज़ करेंगे अगर एक ही दिन में कंज्यूम करना है। तो सबसे पहला स्टेप 1 कहता है, इन द मॉर्निंग 6 आवर प्रियर टू द कोलोनोस्कोपी, मतलब 6 घंटे पहले कोलोनोस्कोपी से जब आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तब इसको आपको फर्स्ट बॉटल को लेना है। इस बॉटल को लीजिए और इस बॉटल में कूल ठंडा पानी या नॉर्मल पानी, ड्रिंकिंग वाटर को ऐड कर दीजिए नेक तक। मतलब ये जो बॉटल है ना, जैसे अगर आपको मैं बताऊं एक रफ डायग्राम के थ्रू कि ये अगर हमारा बॉटल है, इस बॉटल में इतना ये लिक्विड भरा हुआ होगा, क्योंकि 177 ml है ना, तो ये 177 ml है। इसके नेक तक, इस तरीके से नेक तक आपको पानी को वॉल्यूम मेकअप करना है, ड्रिंकिंग वाटर ऐड करना है। कोई इसमें उबला हुआ पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो पानी आप पीते हो वही, या तो नॉर्मल हो तो ठंडा हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो टेस्ट है ना थोड़ा पसंदीदा नहीं है, मतलब आपको वोमिट आउट हो सकता है। तो साथ में आपको एंटी एमेटिक ड्रग भी दिया जाता है, वो आप एक बार जरूर पूछ लीजिए अगर परचेस किए होंगे तो। और इसको पानी की तरह नहीं पीना है, इसको सिप सिप पीना है, मतलब एक चाय की चुस्की जैसा पीना है, क्योंकि ज़्यादा पियोगे तो ये वोमिटिंग करवा देगा, और वोमिटिंग करेगा तो पूरा कंटेंट बाहर आ जाएगा और आपको इफेक्ट नहीं मिलने वाला। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एंटी एमेटिक ड्रग जरूर आप अपने डॉक्टर से पूछ लें कि इसको एंटी एमेटिक ड्रग लेंगे कि नहीं, वैसे आपको दे दिया ही जाता है, ऑन्डेसेंट्रोन वगैरह देते हैं। इसके बाद क्या करना है, ड्रिंक द एंटायर सॉल्यूशन ओवर 10 मिनट ऑफ पीरियड। इसके बाद डाइल्यूट करने के बाद एक बोतल को 10 मिनट के अंदर आपको कंज्यूम करना है। याद रखिएगा 10 मिनट के अंदर, या 15 मिनट मान लो मोटा मोटा, तो 15 मिनट के अंदर एक बोतल और दूसरे 15 मिनट के अंदर दूसरा बोतल आपको कंज्यूम करना है। या
जब कभी भी आप डॉक्टर आपको सजेस्ट करें, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वैसा फॉलो करना है। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 की बारी। 1 आवर आफ्टर, 1 घंटे बाद, जब आपने ये पहला पी लिया हो उसके 1 घंटे बाद, याद रखिए जो मैं कह रहा हूं ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बट डॉक्टर आपको आपकी पर्सनल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अलग सलाह दे सकते हैं। 1 घंटे के अंदर दोनों खत्म करना हो ऐसा भी सलाह दे सकते हैं। तो ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर आपने ये खत्म कर लिया 10 मिनट के अंदर। उसके बाद आप जितना पानी पीना है वो पीजिए, वो बहुत जरूरी है पानी पीना। उसके 1 घंटे बाद आप दूसरा पैकेट को भी सेम तरीके से कीजिए, इसमें भी वही क्वांटिटी होगी इतनी, तो इसको नेक तक पानी से वेकअप करना है वॉल्यूम को। उसके बाद आप सिप सिप करके पी लें। अच्छे से मिक्स जरूर कर लीजिएगा जब आप पानी इसमें ऐड करते हो तो, और उसके बाद पानी पी लीजिए। बोथ द बॉटल ऑफ कोलोवाई नियो बॉवेल प्रिपरेशन किट मस्ट बी कंज्यूम फॉर कंप्लीट कोलोन क्लिनजिंग। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक ही बॉटल पी लेता हूं साफ तो हो गया, नहीं, आपको दोनों बॉटल यूज करना ही है, क्योंकि इसी से अच्छा से बॉवेल आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पे नीचे अगर आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ड्रिंक एडिशनल ड्रिंकिंग वाटर, एकदम बहुत जरूरी पॉइंट है कि एक पहले बॉटल खत्म करने के बाद और दूसरे खत्म होने के बाद आप एज मच एज पानी हो सके तो पिया कीजिए, जब तक आपके डॉक्टर आपको स्टॉप करने के लिए नहीं बोल देते, कम से कम 1 घंटा पहले, तब तक आपको पानी कंज्यूम करते ही रहना है। इसी से आपका बेनिफिट होगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं तो यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई हैं, हालांकि मैंने मैक्सिमम चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं। अब इस तरफ अगर आप देखें डायरेक्शन फॉर यूज के नीचे, डाइल्यूट द सॉल्यूशन विद कूल नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर टू द नेक ऑफ द बॉटल एज डायरेक्शन बाय द फिजिशियन। कंज्यूम करना है दोनों को ताकि प्रॉपर कोलोन क्लींजिंग हो सके। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट टू बी सोल्ड एज ए इंडिविजुअल बॉटल, क्योंकि इसके अंदर 1 और 2 बॉटल हैं। इसको स्कैन करते समय थोड़ा लाइट आ गया जिसकी वजह से बीच में नहीं आया, इसके लिए आई एम सॉरी। तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा, दोनों बॉटल कंज्यूम करना है। बाकी ये सब मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह है, क्योंकि मैंने खुद इसे परचेस किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2024 चल रहा है और ये अभी भी स्टिल अवेलेबल है। जब कभी भी आप वीडियो देखोगे बाद में तो ये कमेंट नहीं आएगा या नहीं आना चाहिए कि आप एक्सपायर ड्रग के बारे में बता रहे हैं। भैया जब आप देखोगे तब देखोगे, मैं तो बना 2024 में रहा हूं, तो अभी भी बहुत टाइम है मेरे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद देखिए कंपोजिशन मैंने बताया था लेकिन क्वांटिटी नहीं बताई। तो इसमें 2 बॉटल हैं 177 ml के 2। इसके ईच कॉन्स्टिट्यूएंट का देखेंगे तो ईच बॉवेल प्रिपरेशन किट कंटेन 2 bottles of each 177 of oral solution sodium sulfate decahydrate British Pharmacopoeia के accordingly which is equivalent to anhydrous sodium sulfate, यह है 17.5 ग्राम। पोटेशियम सल्फेट ब्रिटिश फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 3.13 ग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ब्रिटिश फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 1.6 ग्राम। बाकी फ्लेवर्ड है, इसमें क्वांटिटी सफिशिएंट यानी कि एक्सिपिएंट के साथ और चीजें इसमें ऐड की गई हैं। कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है, टेम्परेचर एक्सीड नहीं होना चाहिए और रिटेल प्रिस्क्रिप्शन के पे ही ये भी दिखा दिया जाना चाहिए। इंडिकेशन कोलोवाइप नियो इज इंडिकेटेड फॉर बावेल क्लीनिंग prior to the colonoscopy, barium enema, एक्सरे एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन फॉर कोलोरेक्टल सर्जरी। देखिए ये सर्जरी के लिए, कोलोनोस्कोपी के लिए कुछ स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव इंग्रेडिएंट को डाल करके जो फ्लोरोसेंस एक्सरे किए जाते हैं उनके लिए, या कोई सर्जरी हो कोलोरेक्टल उसके लिए क्लीन करने के लिए किया जाता है। यह आपकी कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कोलोनोस्कोपी का स्ट्रक्चर, जहां पे आप देख सकते हैं कि जब आप आपके डॉक्टर ये आपको प्रिपरेशन किट देंगे, आप यूज करेंगे, पूरा बावेल आपका क्लियर आउट हो जाएगा, तो इसके अंदर कैमरा लगा हुआ कोलोनोस्कोप लगा करके अच्छे से विजुअलाइज करेंगे और चीज़ों को देख पाएंगे। क्लीन हो जाएगा कंटेंट, तो बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिन होगा। यहाँ पे क्या ये जो आप देख रहे हो पॉलिप्स बड़ी बड़ी जो होती है गांठें, वो आप देख सकते हो। हालांकि इस पॉलिप का जो साइज था वो 3 to 4 mm के आसपास था, बहुत छोटा था, और इसकी डायग्नोसिस बायोप्सी के लिए गई तो ये नॉन कैंसरस सेल निकला। और ये बहुत ही अच्छी सिग्नल थी, क्योंकि जब भी कभी भी एज 55 से ऊपर जाता है तो इसके चांसेस होते हैं कि कोलोन कैंसर हो, ये पॉलिप डेवलप हो सकता है। तो और भगवान ना करे कभी किसी का हो, अगर है बट कैंसरस नहीं है तो भी डॉक्टर आपको इसको रिमूव करने का सजेशन देते हैं, तो इसको रिमूव आप करवा सकते हो। वो भी हार्डली 10 मिनट का प्रोसेस होता है, कोई इन्वेसिव सर्जरी वगैरह नहीं होती, आराम से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात किया कोलोवाइप के बारे में
और इसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में हमने देखा, इसके यूज़ के बारे में देखा और इस यूज़ के सबसे जरूरी चीज़ देखा कि ये क्यों जरूरी है कोलोनोस्कोपी करने से पहले। मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो देखिए ये ऑस्मोटिक परगेटिव का है, तो कुल मिलाकर के ये वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जो स्टूल अंदर है उसको पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है और इसकी कंसिस्टेंसी को ढीला करके इसके एवैक्यूएशन में मदद करता है। सो दिस वाज अ स्मॉल बट इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग द कोलोवाइफ नियो, जो कि आप एक कोलोनोस्कोपी में यूज करते हैं। आपको एक ब्रीफिंग दिखा दूं, इससे पहले मैंने इसके बारे में बात किया था, जो एक्सिलाइट है इसी का, उसके बारे में बात किया था, उसमें भी मैंने इस इमेज को दिखाया था और ये था हमारा वो ड्रग जिसमें हमने बात किया था एक्सिलाइट का। तो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ पेशेंट को, उनको ये दोनों दिया गया था, ओरल सलाइन लैक्सेटिव के रूप में एक्सिलाइट दिया गया था और साथ में ये भी दिया गया था, और दोनों को लेने के बाद बॉबल पूरा क्लीन हुआ और उसके बाद ये कोलोनोस्कोपी की गई जिसमें ये इन्वेस्टिगेशन दिखा और बाद में इसे रिमूव ऑफ कर दिया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।